पीएम मोदी की 2026 की इजराइल यात्रा कोई आम विजिट नहीं है। पूरी दुनिया की नजर अमेरिका और ईरान के बढ़ते तनाव पर है, तब भारत के प्राइम मिनिस्टर का जेरूसलम में होना एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मैसेज है। आज के वीडियो में हम किसी दोस्ती की बातें नहीं बल्कि उन हार्ड फैक्ट्स पर बात करेंगे जो भारत के डिफेंस और इकोनॉमी को थोड़ा बहुत बदल सकते हैं। हम समझेंगे कि इंडियन एयरफोर्स के लिए वो 8,000 करोड़ का टैंकर डील क्यों जरूरी है और क्या इजराइल भारत के लिए हेक्सागोन नाम का कोई ग्रुप तैयार कर रहा है। साथ ही सबसे बड़ा सवाल, क्या इजराइल से ये नजदीकी हमारे अरब देशों और ईरान के साथ रिश्तों को असर डालेगी। सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, बस वीडियो को एंड तक देखना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये इजराइल यात्रा भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बड़ा दिन है। अगर इतिहास पर नजर डाले तो 2017 में मोदी जी इजराइल जाने वाले भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे। उससे पहले किसी भी भारतीय पीएम ने वहां का ऑफिशियल दौरा नहीं किया था। अब लगभग 9 साल बाद 2026 में वो दूसरी बार इजराइल की धरती पर पहुंचे हैं। इस यात्रा की सबसे खास बात उनका स्वागत रहा। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दोस्ती और सम्मान दिखाने के लिए प्रोटोकॉल से हटकर खुद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया, जो आमतौर पर हर विदेशी नेता के लिए नहीं किया जाता। नेतन्याहू ने उन्हें खुलकर अपना डियर फ्रेंड बताया। दोस्ती सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे रिश्ते हैं। आज भारत इजराइल का सबसे बड़ा डिफेंस कस्टमर बन चुका है और दोनों देश मिलकर टेक्नोलॉजी और बिजनेस में एक नए लेवल पर काम कर रहे हैं। इजराइल की पार्लियामेंट के नासिर को तिरंगे के रंगों में रोशन करना यह दिखाता है कि उनके लिए भारत के साथ ये पुरानी दोस्ती आज कितनी ज्यादा कीमती हो चुकी है। भारत और इजराइल के रिश्तों की सबसे मजबूत दीवार है डिफेंस। अगर हम इतिहास देखें तो 1992 में जब से दोनों देशों के बीच पूरे डिप्लोमेटिक टाई शुरू हुए हैं, तब से इजराइल भारत का एक भरोसेमंद साथी रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत इजराइल के डिफेंस सामान का सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा है। 2020 से 2024 के बीच इजराइल ने जितने भी मिलिट्री सामान बेचा है, उसका लगभग 34% अकेला भारत ने खरीदा है, जो कि करीब 20.5 बिलियन यूएस डॉलर की डील है। पीएम मोदी की इस 2026 की विजिट में भी कुछ बहुत बड़ी डील्स पर मोहर लगने की उम्मीद है। इंडियन एयरफोर्स पिछले 20 सालों से नए टैंकर्स प्लेन्स का इंतजार कर रही है। अब तक हम पुराने रशियन प्लेन्स पर निर्भर थे। इस डील के तहत इजराइल की सरकारी कंपनी और भारत की HAL मिलकर काम करेंगी। इसमें 6 पुराने बोइंग 767 पैसेंजर प्लेन्स को मिलिट्री टैंकर्स में बदला जाएगा। ये प्लेन्स हवा में ही हमारे फाइटर जेट्स में तेल भर सकेंगे, जिससे उनकी रेंज कई गुना तक बढ़ जाएगी। इजराइल अपने नए और सस्ते लेजर डिफेंस सिस्टम, जिसे आयरन बीम कहा जाता है, उस पर भारत के साथ साझेदारी कर सकता है। यह सिस्टम ड्रोन्स और मिसाइल्स को लेजर से ही हवा में ही खत्म कर देता है और इसका खर्चा मिसाइल्स के मुकाबले बहुत कम होता है। भारत पहले से इजराइल के हीरोन ड्रोन्स यूज कर रहा है, लेकिन अब बात हो रही है नई जनरेशन के आर्म्स ड्रोन्स की, जो ज्यादा देर तक हवा में रह सके। इसके साथ ही लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल पर भी बातचीत चल रही है, ताकि हमारे दुश्मन से हमें सेव किया जा सके। भारत को इजराइल से वो चाहिए जो दुनिया में कोई और खुले दिल से नहीं देता, वो है उनकी कटिंग रेंज टेक्नोलॉजी। अमेरिका, यूरोप जब हमें वो वेपन्स देते हैं तो वो साथ में ढेर सारी कंडीशंस रखते हैं, लेकिन इजराइल के साथ ऐसा नहीं है। उनके पास AI बेस्ड सर्वेलेंस, मिसाइल्स, डिफेंस और साइबर सिक्योरिटी में जो महारत है, वो भारत के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी में गेम चेंजर है। खासकर हमारे पहाड़ी बॉर्डर्स पर, चाइना पाकिस्तान पर, जहां इंसानी पहुंच मुश्किल है, वहां इजराइल के ड्रोन और सेंसर्स हमारी आंख और कान बन सकते हैं। भारत इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के जरिए अपना या बनाना चाहता है, ताकि हम हमेशा के लिए किसी पर निर्भर ना रहे। अब सवाल यह है कि इतने बड़े भारत के मार्केट में इजराइल को मिल क्या रहा है। इजराइल एक छोटा सा देश है जिसके पास ढेर सारी टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन उनके पास उसे बेचने के लिए उतनी बड़ी कंज्यूमर बेस या स्केल नहीं है। भारत का मार्केट उनके लिए एक सोने की खान है। जब एक इजरायली टेक कंपनी भारत में आती है तो उसे 1.4 बिलियन लोगों का एक्सेस मिलता है। FTA के बाद इजरायली कंपनीज को भारत में फैक्ट्री लगाना सस्ता पड़ेगा, जिससे उनका प्रॉफिट कई गुना बढ़ जाएगा। इजराइल को भारत की सस्ती और स्किल्ड लेबर भी चाहिए, ताकि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम कर सके। ग्लोबल लेवल पर देखें तो इजराइल के लिए भारत एक शील्ड की तरह है। गाजा वॉर के बाद दुनिया के कई देश इजराइल से कटने लगे हैं। ऐसे में भारत जैसे बड़े और इन्फ्लुएंशियल देश का साथ उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर अकेला पड़ने से बचाता है। भारत की वजह से इजराइल को ग्लोबल साउथ में एक जगह मिलती है। भारत के लिए इजराइल का साथ एक फोर्स मल्टीप्लेयर है। इजराइल की मदद से जब हम अपने बॉर्डर्स को टैक्स हैवी बनाते हैं, तो हमारी मिलिट्री की ताकत चाइना के मुकाबले पूरी तरह से बढ़ तो नहीं जाती, पर हम चाइना को कंपटीशन दे सकते हैं। इसके अलावा इजराइल के पास वाटर मैनेजमेंट की जो टेक्नोलॉजी है, वो भारत की इकोनॉमी के लिए डिफेंस जितनी ही जरूरी है।
क्योंकि हमारी खेती और फूड सिक्योरिटी इसी पर टिकी है। तो सीधी बात यह है कि इजराइल को भारत की पॉपुलेशन और मार्केट चाहिए और भारत को इजराइल की दिमागी टेक्नोलॉजी चाहिए। अमेरिका ने ईरान के कोस्ट पर अपनी नेवी तैनात कर दी है और युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी के इजराइल में होना दुनिया को थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन भारत की डिप्लोमेसी बहुत गहरी है। ईरान के साथ हमारे रिश्ते चाबर पोर्ट की वजह से बहुत स्ट्रेटेजिक है, लेकिन इजराइल हमारा डिफेंस बैकबोन है। मोदी जी ने इजराइल के पार्लियामेंट में ईरान का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि भारत किसी भी गैंग्स का हिस्सा नहीं बनना चाहता। भारत का स्टैंड साफ है, हम प्रो इजराइल या प्रो ईरान नहीं है, हम सिर्फ प्रो इंडिया है। अगर जंग हुई तो गल्फ में रहने वाले 90 लाख भारतीयों की जान और हमारी इकोनॉमी क्रूड ऑयल खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए मोदी जी ने शांति की बात करके एक तरह से अमेरिका और ईरान दोनों को ये समझाया कि युद्ध किसी के हित में नहीं है। भारत ने इजराइल से दोस्ती तो वो कर ली है स्ट्रॉन्ग, लेकिन क्या अरब देशों से हमारे रिश्ते अब खराब हो जाएंगे? ये एक पुरानी सोच थी कि हम सिर्फ एक से दोस्ती कर सकते हैं। आज का नया भारत डिहाइपर्टेशन की पॉलिसी पर चलता है। इसका मतलब है कि हमारा इजराइल के साथ रिश्ता अलग है और सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ अलग है। असल में अब मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदल रही है। सऊदी और यूएई खुद भी पर्दे के पीछे इजराइल के साथ टेक्नोलॉजी और ट्रेड में जुड़े हैं, क्योंकि उन्हें भी ईरान के खतरे से बचने के लिए इजराइल की टैग चाहिए। भारत आज इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि अरब देश हमारे साथ रिश्ते खराब नहीं कर सकते। उन्हें हमारा बड़ा मार्केट और इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसलिए इजराइल से नजदीकी हमारे लिए नुकसान नहीं बल्कि एक बैलेंस ऑफ पावर है। लोग सोचते हैं कि मोदी जी सिर्फ इजराइल के साथ है, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। इजराइल की पार्लियामेंट में खड़े होकर भी मोदी जी ने फलस्तीन का जिक्र किया। उन्होंने साफ कहा कि भारत टू स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करता है, यानी एक आजाद इजराइल और एक आजाद फलस्तीन जो शांति से साथ रह सके। असल में जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में कोई भी बड़ा गठबंधन रातों रात कागजों पर साइन नहीं होता। उसके पीछे ढेरों खुफिया मुलाकातें और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है। ये जो हेक्सागोन ग्रुप की बात निकल रही है, ये अभी एक प्रपोजल विजन है, यानी एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिस पर काम शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी देश ने इस पर ऑफिशियली मोहर नहीं लगाई है। इसका मतलब यह है कि ये ग्रुप अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसका फाइनल होना इस बात पर टिका है कि भारत, ग्रीस और यूएई जैसे देश अपने अपने हितों को कैसे देखते हैं। सवाल यह है कि इस गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी? तो मुद्दे की बात यह है कि ये ग्रुप तुर्की के बढ़ते दबदबे को रोकने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। तुर्की पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान और अजरबैजान के साथ मिलकर एक अलग पावर ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहा है, जो अक्सर भारत के कश्मीर मुद्दे पर और इजराइल के खिलाफ खड़े होते हैं। इजराइल को एक ऐसा साथी चाहिए था जो मेडिटेरियन सी से लेकर इंडियन ओशियन तक उनका साथ दे सके, और भारत के लिए यूरोप तक पहुंचने का सबसे बड़ा रास्ता है। इस एक्सेस जोन ग्रुप की असली ताकत यह है कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक मजबूत तोड़ बन सकता है। ग्रीस का पाइसियस पोर्ट और इजराइल का हाइफा पोर्ट जब भारत के पोर्ट से जुड़ेगा तो व्यापार का एक नया रास्ता खुलेगा जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन अभी चैलेंजेस ये है कि फ्रांस और ग्रीस जैसे देशों को इसमें पूरी तरह से कैसे शामिल किया जाए, क्योंकि हर देश की अपनी अलग प्रायोरिटीज होती है। पीएम मोदी की इजराइल यात्रा इस हेक्सागोन को हकीकत में बदलने की पहली बड़ी कोशिश हो सकती है। सीधी बात यह है कि ये ग्रुप अभी सिर्फ एक सपना है, लेकिन अगर यह हकीकत बना तो ये तुर्की और पाकिस्तान के अलायंस को पूरी तरह से चेकमेट कर देगा। इजराइल के लिए अपनी ग्लोबल इमेज सुधारने और नए पार्टनर्स ढूंढने का मौका है, और भारत के लिए दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का एक बाईपास रोड है। ये थी भारत और इजराइल के उन रिश्तों की रियलिटी जो हेडलाइंस में कम और डॉक्यूमेंट्स में ज्यादा नजर आती है। आपको क्या लगता है, क्या ये हेक्सागोन ग्रुप और डिफेंस डील्स भारत को ग्लोबल लेवल पर एक सुपर पावर बना पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जियोपॉलिटिक्स और इंडिया के करंट अफेयर्स को इसी तरह सिंपल भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।